गुड मॉर्निंग बच्चों। ये कक्षा है कक्षा 7 के बच्चों के लिए और मैं लेकर आई हूँ विज्ञान विषय का लेसन नंबर 2 रेशों से वस्त्र तक। और इसमें हम पढ़ेंगे रेशम के कीट का जीवन चक्र, मतलब लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म या फिर लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस आती हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, वयस्क कीट या फिर एडल्ट इंसेक्ट। उसके बाद अंडे होते हैं, अंडों से लार्वा निकलते हैं और लार्वा से प्यूपा या कोकून बनता है। प्यूपा या कोकून दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कोकून का मतलब है जो बाहरी उसका खोल होता है वो कोकून कहलाता है, और उसके अंदर जो कीड़ा होता है वो प्यूपा कहलाता है। वो उसकी जो अवस्था है कीड़े की वो प्यूपा कहलाती है। तो चूंकि वो एक ही साथ हैं इसलिए उनको हम प्यूपा या कोकून कह देते हैं। चलिए अब इन सारी अवस्थाओं का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। रेशम के कीट की पहली अवस्था है अंडे। रेशम का कीट शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है और शहतूत की पत्तियों पर यह अपने अंडे देता है। रेशम के कीट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, मतलब जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, और इसलिए इसके जो अंडे होते हैं वो फर्टिलाइज्ड या निषेचित होते हैं और 8 से 10 दिन के बाद वो लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो अंडे होते हैं उनकी अवस्था केवल 8 से 10 दिन की ही होती है और 8 से 10 दिन के बाद वो लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। लार्वा मतलब कैटरपिलर। रेशम के कीट की यह अवस्था सबसे लंबी अवधि के लिए होती है, मतलब 30 से 35 दिन के लिए होती है। रेशम के कीट की यह अवस्था सबसे सक्रिय अवस्था कहलाती है और लार्वा अवस्था में 5 उप अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनका निर्माण 4 निर्मोचन या मोल्टिंग के द्वारा होता है। रेशम के कीट का जो लार्वा होता है वो बेलनाकार, चिकना और लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अपनी इस अवस्था के दौरान ये खूब ढेर सारी पत्तियों को खाता है और पत्तियों को खा खा कर ये खूब मोटा तगड़ा हो जाता है, मतलब पूर्ण विकसित हो जाता है। और पूर्ण विकसित होने के बाद ये खाना छोड़ देता है। इसके शरीर में एक जोड़ी रेशम की ग्रंथि पाई जाती हैं, जो कि लार ग्रंथियों में परिवर्तित हो जाती हैं और उनसे ये एक प्रकार का स्राव निकालता है और अपने चारों तरफ लपेटता जाता है और उससे ये कोकून का निर्माण करता है और अपने आप को, मतलब स्वयं को, प्यूपा अवस्था में परिवर्तित कर लेता है। प्यूपा जो अपने चारों तरफ खोल बनाता है वो ही रेशम के धागे होते हैं। उन्हीं से हम रेशम के धागों को प्राप्त करते हैं। उसके बाद लगभग 10 से 12 दिन के बाद प्यूपा एडल्ट कीट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वयस्क कीट में परिवर्तित हो जाता है और खोल से बाहर निकल आता है। उसके बाद फिर वो अंडे देता है, फिर उससे लार्वा बनते हैं, लार्वा से फिर प्यूपा बनता है, फिर कोकून बनता है और फिर पुनः वो एडल्ट बन जाता है। और यह लाइफ साइकिल या ये जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो रेशम के कीट का जीवन चक्र होता है उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं और कितने दिन के लिए पाई जाती हैं। तो अब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।